तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वो लिटिल बर्ड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद शैन युआन को कुछ बताती है, जिसे देखने के बाद जो बाई किंग होती है वो बोलती है कि इसे इस तरह से इंजर्ड किसने कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो शैन युआन होती है वो उस लिटिल बर्ड की बातों को सुनकर काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सिस्टर यू खतरे में है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि क्या हुआ, आप ऐसी परेशान क्यों लग रही हो। जो सुनकर शैन युआन उसको बताती है कि हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए, मैं और जो तुम्हारी आंट शैन यू है वो तुम्हें बचाने के लिए आर्मी को लेकर यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन तभी ही हमें पता लगा कि इम्पेरल सिटी के ऊपर जो लोयन क्लैन और पाइथन क्लैन है उन दोनों ने अपनी आर्मी को एक साथ में मिलाकर अटैक कर दिया है। तो इसीलिए जो सिस्टर शियो थी उसने यहाँ पर मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा और वो खुद अपने लोगों को लेकर वहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए चली गई ताकि वो इम्पेरल सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जैसे कि अभी मुझे न्यूज़ मिली है, वहाँ पर जो हमारे एनिमी है उनकी जो संख्या है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिस कारण जो सिस्टर शी यू है उसकी लाइफ खतरे में आती जा रही है, क्योंकि उनके रिएचरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारी आर्मी जो है वो उनका सामना नहीं कर पा रही। और सिस्टर शी यू के साथ में वहाँ पर जितने मेंबर भी गए थे उनमें से 90% लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। इसीलिए जो सिस्टर शियू है उसने यहाँ पर मुझे बोला है कि जैसे ही मैं तुम्हें ढूंढ लूँ तो मैं तुम्हें किसी से पैलेस पहले जाकर छुपा दूँ और उसके बाद बैटलफील्ड के अंदर पहुँचूँ जल्द से जल्द। और उससे अलग उन्होंने यहाँ पर मुझे बताया कि वे यहाँ पर खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसके बाद वे यहाँ पर जो लोयन क्लैन और जो पाइथन क्लैन है उनके लीडरों को इंजर्ड कर देंगे ताकि मुझे जो फॉर्मेशन है उसे ओपन करने का टाइम मिल जाए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बैटलफील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो शैन यू से बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर माउंटेन एंड सी की नंबर 1 किलर जो है, जो कि फॉक्स क्लैन की सेकंड पैलेस मास्टर भी है, उसकी हालत यहाँ पर कैसी हो गई है। यहाँ पर तुम हमारा सामना करने के लिए इन छोटी छोटी फॉक्स को लेकर आई हो जो कि अभी तक हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी नहीं पहुंची है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सच में ये हमारा यहाँ पर सामना कर पाएगी। और उसके इतना बोलते हुए हम तीनों क्लैन के लीडर को देखते हैं, जिनमें से एक शार्क क्लैन का लीडर होता है, दूसरा लोयन क्लैन का लीडर होता है और तीसरा पाइथन क्लैन का लीडर होता है। और अब जो शार्क क्लैन का लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली ही थी, तुम्हारा जो किंगडम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अब कोई भी उसमें पावरफुल पर्सन नहीं बचा। अगर तुम यहाँ पर मेरी तरह यूनिफारियलम पर भी होती तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूनिफारियलम है ये कल्टीवेशन के 9th लेवल पर आता है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो शैन यूं होती है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलती है कि मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर किस पर्सन ने यहाँ पर तुम्हारे लिए गेट को ओपन किया है। जो उनका लोयन क्लैन का लीडर जो होता है वो शैन यू से बोलता है कि तुम इस चीज़ का जानकर क्या करोगी किसने हमारे लिए गेट को ओपन किया है, क्योंकि वैसे भी तुम तो यहाँ पर मरने ही वाली हो। जो सुनते ही शार्क क्लैन का लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो छोड़ो, ये यहाँ पर वैसे भी मरने ही वाली है, तो चलो इसकी आखिरी इच्छा को पूरा कर ही देते हैं। कैसा रहेगा अगर हम इसको यहाँ पर बता भी देते, क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इतना बोलकर जो शार्क क्लैन का लीडर होता है वो शैन यू से बोलता है कि ये बात तो सच है कि अगर मैं नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लेता तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारे किंगडम के अंदर नहीं घुस पाता। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे ही क्लैन के जो एल्डर शू और जो एल्डर गू है उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही मदद से मैं यहाँ पर सिटी के अंदर घुस पाया हूँ। जोश उनका जो शैन यूं होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जो क्यान क्यूई था उसे भी तुमने ही यहाँ पर रिलीज़ किया था। जो उनका शार्क क्लैन का लीडर जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, उसे मैंने रिलीज नहीं किया क्योंकि मेरे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं क्यान क्यूई को रिलीज कर सकूँ। हम नहीं जानते कि जो क्यान क्यूई था उसे रिलीज किसने किया, लेकिन क्यान क्यूई की दुश्मनी जो है वो तुमसे बहुत ही पुरानी है, इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हारी जो छोटी सी वाइट फॉक्स थी उसे उठा कर ले गया है और अब तक तो वो उसका खाना भी बन चुकी होगी। तो इसीलिए अब तुम्हारे फॉक्स क्लैन के पास में कोई भी फ्यूचर नहीं बचा है और आज तो हम तीनों क्लैन के हाथों से यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा क्यांग क्यूई जो किंगडम है इसके ऊपर हमारा हक होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी एडमियर और पसंद भी करता हूँ। और अगर जो तुम्हारी एम्पर थी उसने यहाँ पर मेरे जो मैरिज के प्रपोजल था उसे रिजेक्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज ये सिचुएशन देखनी पड़ती। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक और यहाँ पर ऑफर देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझसे शादी कर लेती हो और मेरी कॉन्कनबाइन बन जाती हो और उसके साथ में तुम्हारे पवेलियन के अंदर जो एंशिएंट बुक्स रखी हुई है जो कि तुम्हारे फॉक्स लॉर्ड के द्वारा छोड़ी गई थी वे मुझे दे देती हो, तो उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम तीनों सिस्टरों में से किसी को भी नहीं मारूंगा, इवन कि तुम लोग अपने फॉक्स क्लैन को भी मेरे साथ में मिलाकर रख पाओगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन यूं होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारा जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुमने यहाँ
पर एल्डर सिस्टर के यहाँ से जाने का इंतज़ार किया। उसके बाद तुमने ज्ञान क्यू को यहाँ से रिलीज कराया, जो कि यहाँ पर जो बाइकिंग थी उसे उठाकर ले गया, जिस कारण हमारा दिमाग जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया बाइकिंग को ढूंढने के लिए। उसके बाद तुमने शुक्लैन और गोगलैन की यहाँ पर मदद ली ताकि वे तुम्हारे लिए सिटी के गेट को खोल सके। जिसके बाद तुमने यहाँ पर एक ह्यूमन को भेजकर हमारे ऊपर अटैक कराया और तुमने ये प्लानिंग जो थी वो बहुत ही लंबे टाइम से की थी। और अपनी इतनी बड़ी प्लानिंग को कहने के बाद अब तुम इसे बता रहे हो कि ये सब कुछ तुमने मुझे पाने के लिए किया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन यू होती है वो दो फॉक्स को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जो कि सीधे जाकर उनके ऊपर अटैक को करती है, जिसका हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद जो लोयन क्लैन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या शैन यू यहाँ पर पागल हो गई है, यहाँ पर मौत इसके सामने खड़ी हुई है लेकिन ये यहाँ पर अभी भी फाइट करना चाहती है। और उनके इतना बोलते ही हम शैन यू को देखते हैं, जिसके पीछे की एक फॉक्स की बहुत बड़ी शैडो आ चुकी होती है और वो उन लोगों से बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे पसंद करते हो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जो मेरा तुम शैन क्लैन है वो यहाँ पर जो फॉक्स क्लैन है उसे जनरेशन टू जनरेशन प्रोटेक्ट करता आया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर क्यान किंगडम को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ सकती हूँ? तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ पर तुम तीनों बास्टर्डों की बात को मानकर यहाँ पर अपनी क्लैन को धोखा दूंगी? मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे लोगों के सामने झुकना नहीं। और इतना बोलकर जो शैन यू होती है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलती है कि आज मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम तीनों की लाइफ को लेकर जरूर जाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि आंट छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें आंट शैन यू को बचाने के लिए जाना होगा, तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो शैन यू है वो वहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर तुम इकलौती नाइन टेल स्काई फॉक्स हो, तो चाहे यहाँ पर मैं मर जाऊँ, तुम्हारी आंट मरे या तुम्हारी मदर मरे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, तुम्हें सर्वाइव करना होगा। तो अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे सेफ पैलेस जो है वो यहाँ पर सीनियर के पास में रुकना है, तो तुम यहाँ पर सीनियर के पास में रुको, क्योंकि उनके होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि मास्टर की प्रोटेक्शन। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास में सुपर पावरफुल मास्टर है। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो मास्टर मास्टर बोलते हुए शैनी की तरफ भागते हुए जाने लगती है, जो देखकर जो शैन युआन होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो बाइकिंग होती है वो उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए चैनी के पास में आ जाती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, आपने सुन ही लिया होगा कि मेरी आंट की लाइफ खतरे में है और मेरे अगर किंगडम को कुछ हो गया तो मेरे पास में कोई भी घर नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मास्टर जो है वो मेरी इस फाइट में यहाँ पर मदद करेंगे? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन है, तो इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन तुम्हारे किंगडम के अंदर अभी जो हो रहा है वो एक नेचुरली सिलेक्शन फैंटेसी है, जो कि एक लॉ ऑफ वर्ल्ड साइकिल है, जिसके अंदर की मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम मेरे डिसाइपल हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी जो पावर है वो यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम को एक्सचेंज करती है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा तो उससे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मेरी जो पूंछ है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं आपको अपनी पूंछ को टच करने दूंगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो अपने मुंह को घुमा लेता है, जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने अपने कानों को किसी को भी टच करने नहीं दिया, लेकिन आप अगर मेरी मदद करते हो तो मैं अपने कानों को भी टच करने दूंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मास्टर, आप मेरी बात का यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। और इतना बोलकर अब बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आपने मदद नहीं की तो सभी लोग मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन युआन होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो बाइकिंग को रोकते हुए बोलती है कि बाइकिंग, सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर है वो यहाँ पर एक गॉड है, तो अगर गॉड यहाँ पर हमारे मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो इससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर एक बुरे पर्सन है, वो यहाँ पर मेरे लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हैं, वे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मैं अभी ने अपना मास्टर नहीं बनाऊंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होती है वो बाइकिंग को डांटते हुए उससे बोलती है कि बाइकिंग, ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो, अपनी बकवास को बंद करो।
जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बस 3 महीनों का टाइम चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर 3 मंथ में समझी नहीं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम 3 महीनों के अंदर ही हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँचना होगा। अगर तुम 3 महीनों के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँच जाती हो तो जो तुम्हारे किंगडम की प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप मेरे किंगडम की यहाँ पर प्रॉब्लम को ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। उसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 3 महीनों में ही हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँच जाऊँगी। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने 3 महीने में ऐसा नहीं किया तो मैं पनिशमेंट के तौर पर जो तुम्हारी आंट है उसे मार दूंगा। जो सुनते ही बाइकिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरी आंट को मार दोगे। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो एकदम से शैनी वान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आंट को हर्ट हो, क्योंकि आंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग के कानों को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने किंगडम और अपनी आंट को बचाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 3 महीनों के अंदर यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँचना होगा। क्या तुम मेरी बात को समझ गई? जो सुनकर बाइकिंग चैनी से बोलती है कि मास्टर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। क्या आप मुझे इस बारे में सिखाओगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो शैन युआन होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, जिसे देखने के बाद चैनी और बाइकिंग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और बाइकिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि आंट आप ये क्या कर रही हो? जो सुनकर शैन युआन चैनी से बोलती है कि सीनियर मैं यहाँ पर बाइकिंग की तरफ से आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप हमारे किंगडम को बचा लेते हो तो मैं अपनी लाइफ जो है वो आपको एक्सचेंज कर दूंगी, क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो किंगडम है वो पूरी तरह से पावरलेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तीनों क्लैन और जो बाकी के अंडरग्राउंड की आर्मी है वो हमारे क्यांगयो किंगडम के ऊपर अटैक कर रही है। और अभी के टाइम पर जो हमारी एल्डर सिस्टर है वो क्लैन के अंदर नहीं है, और अगर मैं और जो शैन यू है वे दोनों साथ में मिलकर भी फाइट करते हैं तो भी हम अपने क्यांगयू किंगडम को नहीं बचा पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप हमारी यहाँ पर मदद करते हो तो आप मेरे साथ में जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हो। जोसन का जो चैन ही होता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और जो जाओ शी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर तो बस यहाँ पर इसका वैसे ही यूज करने वाले थे ताकि दो बाइकिंग है वो यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट कर सके, लेकिन ये तो खुद ही यहाँ पर अपनी जान को देने पर उतारू है। तो इसीलिए मास्टर मुझे लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि ये यहाँ पर पूरी सिचुएशन को ही बिगाड़ दे। जोसन का चैनी जो होता है वो बाइकिंग को वहाँ से ले जाते हुए शैनी वान से बोलता है कि ठीक है तुमने प्रॉमिस कर दिया है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। जो सुनते ही जो शैनी वान होती है वो चैनी को रोकते हुए बोलती है कि सीनियर प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। और इतना बोलकर शैनी वान एक कपड़े को निकाल लेती है और वो चैनी से बोलती है कि सीनियर यहाँ पर आपकी ह्यूमन अपीयरेंस को देखकर हो सकता है कि हमारे क्लैन के लोग आपको गलती से एनिमी समझ ले, तो इसीलिए आप प्लीज़ या अपनी यहाँ पर आइडेंटिटी को कवर कर सकते हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर मेरी ह्यूमन फॉर्म से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं खुद ही हो सकती हो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब चैनी के इस अपीयरेंस को देखते के साथ ही जो शैनी वाहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और जो चैनी होता है वो दोबारा से फॉक्स वाले अपीयरेंस में आकर उससे पूछता है कि क्या ये ठीक है। और अब चैनी की इस अपीयरेंस को देखकर जो शैन युआन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि सीनियर का अपीयरेंस बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा लग रहा है, अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सीनियर को अपने बालों का कलर चेंज करने के लिए बोल दूंगी। और इतना सोचकर अब वो चैनी से बोलती है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर अभी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर आपको जल्द से जल्द वहाँ पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर की एनर्जी फील हो रही है। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो बैटल फील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम अजीब अजीब तरह के क्रिएचरों को देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ फॉक्स जैसे जो क्रिएचर होते हैं वो उनके ऊपर अटैक को कर रहे होते हैं। और वो अटैक को करते हुए बोलते हैं कि इन सभी क्रिएचरों को हमें पीछे ही रोकना होगा, क्योंकि अगर ये सिटी के अंदर घुसे तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देंगे, तो इसीलिए इन्हें इम्पेरल सिटी के अंदर से हमें पहुंचने से रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे जो फॉक्स वाले डीमन होते हैं वे अपने अटैकों को करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन अजीब से क्रिएचरों को जाकर लगते हैं, जिसका वे जोर दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम शार्क क्लैन का जो लीडर होता है उसको देखते हैं, जो कि इस तरह से वहाँ पर उन क्रिएचरों को मरता हुआ देखकर बोलता है कि ओ मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रबंध कर रखा हुआ है, तुमने मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट को भी मार दिया। और उससे अलग यहाँ पर तुम्हारे जितने भी सबॉर्डिनेट थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं और अब यहाँ पर तुम अकेली ही बची हो।
तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुम अपनी आंखों को खोलो और रियलिटी को देखो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर मुझसे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम कितने सबॉर्डिनेटों को बुलाती हो, तुम्हारे जितने भी यहाँ पर सबॉर्डिनेट आएंगे वे सभी मेरे हाथों से मारे जाएंगे और इस क्रिस्टल की मदद से मैं उन सभी की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर कर उन्हें यहाँ पर अपनी आर्मी के अंदर ऐड कर लूँगा। जो सुनकर लोयन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो शैन यू से बोलता है कि अब तुम्हारे पास में केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, जल्दी से जो तुम्हारा ट्रेजर पवेलियन है उसकी की हमें दे दो और जो यहाँ पर तुम्हारा डिफेंडिंग गेट है उसके गेट को ओपन कर दो, जिसके बाद हो सकता है कि हम तुम्हारे यहाँ पर लोगों को कम से कम मारे। जो सुनते के साथ ही जो शैन यू होती है वो उन लोगों से बोलती है कि यहाँ पर तुम लोगों ने अपनी ट्रॉप्स को इकट्ठा किया और हमारे किंगडम के ऊपर अटैक किया, लेकिन क्या सच में तुम लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर तुम्हारी अपोनेंट मैं होने वाली हूँ? क्या तुमने मेरे मेथडों को अंडर एस्टिमेट कर दिया? और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शार्क क्लैन और जो लोयन क्लैन के लीडर होते हैं वे बहुत शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, इसकी एबिलिटी है तो शैडो एबिलिटी है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से शैडो के कुछ हाथ जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जो कि उन दोनों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये तो शैडो पावर है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन यो होती है वो भी उठने लगती है और वो उठते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो मेरी एल्डर सिस्टर है उसकी जो कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो एक पावरफुल बॉडी के साथ में पैदा हुई थी और वो अपनी पावर से पूरे माउंटेन तक को हिला सकती है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मेरी फिजिकली स्ट्रेंथ और जो मेरी कल्टीवेशन है वो मेरी सिस्टर की तरह नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ में मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। और मैं जानती थी कि मैं कभी भी इन दोनों चीज़ों में अपनी सिस्टर को नहीं हरा सकती, तो इसीलिए मैंने शैडो टेक्निकों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस तब से ही करती आ रही हूँ जब से कि मैं छोटी थी। और तुम लोगों ने यहाँ पर दो सबसे बड़ी गलतियाँ की, एक तो मेरे पास में आ गए और दूसरा तुमने यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कर दिया। जो सुनते के साथ ही शार्क क्लैन का पैराट्री जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पर बस हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन है, जिस कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या तुम यहाँ पर हमारी आर्मी के बारे में भूल चुकी हो? अगर तुम यहाँ पर हम तीनों को रोक कर रखती भी हो तो उसके बाद भी हमारी आर्मी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी सिटी के अंदर घुसकर तुम्हारी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हम तीनों को यहाँ पर रोक कर क्या करने वाली हो? जो सुनते ही शैन यू जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जो शैडो टेक्निक है वो मेरी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट कर लेगी। लेकिन मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम लोगों को बस यहाँ पर रोक कर रखना चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अपनी सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो मेरा तो शैन क्लैन है वो यहाँ पर मौत से नहीं डरता है, बल्कि वो हीरो की मौत मरते हैं। और यहाँ पर मैंने तुमको लोगों को बोला था कि मैं तुम तीनों को यहाँ पर साथ में लेकर मरूंगी। और शायद तुम भूल गए हो कि मेरे पास में यहाँ पर मेरी खुद की शैडो आर्मी है और मेरी पूरी की पूरी शैडो आर्मी जो है वो यहाँ पर खुद को एक्सप्लोर करने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हारा कोई भी बंदा नहीं बचने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन यू होती है वो अपने मुंह के अंदर एक पिल को रख लेती है और उस पिल को रखते हुए उन लोगों से बोलती है कि अब तुम यहाँ पर गेस ही कर सकते हो कि तुम लोगों के साथ में क्या होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब लोयन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करने वाली है, जल्दी से इसे रोको। तभी शार्क क्लैन का पैराट्री बोलता है कि जल्दी से इसके सर को कोई काटो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शैन यू होती है वो इस पिल को तोड़ देती है और वो इस पिल को तोड़ते हुए अपने मन में सोचती है कि शैन युआन, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक एल्डर सिस्टर वापस नहीं आती तुम इन लोगों को रोक कर रखोगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर शियू रुक जाओ। जो सुनते ही जो शियू होती है वो भी रुक जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर शैन यू खड़ी होती है वहाँ पर कोई बहुत ही स्पीड के साथ में आके लैंड करता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शैन ही होता है। और अब जो शैन युआन होती है वो वहाँ पर बोलती है कि चलो ठीक है कि हम यहाँ पर सही टाइम पर आ गए। और उसके इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि एंड सानियो, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं। और अब जो बाइकिंग होती है वो वहाँ पर दोबारा से चैनी का लुक बनाकर वहाँ पर एक लकड़ी को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलती है कि बड़ी बड़ी कैटों में यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं 3 तक गिनूंगी। अगर मेरे 3 तक गिनने तक तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और अब बाइकिंग को दोबारा से अपनी एक्टिंग करता हुआ देखकर चैनी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि पिछली वाली पनिशमेंट इसके लिए काफ़ी नहीं थी, मुझे इसे दोबारा से पनिश करना होगा।
जो सुनकर जियाशी जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर नाराज मत होइए, वो बस एक छोटी सी बच्ची है, तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उन्हें अडल्ट की तरह प्रिटेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। बाइकिंग जो है वो यहाँ पर खुद को काफ़ी कूल दिखाना चाहती है, इसीलिए वो आपके स्टाइल को यहाँ पर प्रिटेंड कर रही है। और जियाशी के इतना बोलते के साथ ही जो लोएन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो जोर से दहाड़ता है, जिसके कारण बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वो बिना वहाँ पर एक पल देर किए सीधे जो चैन ही होता है उसके पास में वापस चली जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।